जय हिंद। माई सेल्फ डॉक्टर आलोक वर्धन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद. This is lecture number 4 of the subject applied thermodynamics. In this lecture, I will discuss about Otto cycle. Otto cycle. एक जर्मन इंजीनियर जिनका नाम था निकोलस ए ऑटो, इन्होंने इन ईयर 1876 एक साइकिल को इन्वेंट किया था जिसको हम बोलते हैं ऑटो साइकिल. दिस साइकिल इज द आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल फॉर पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन. मीन्स जो हमारा एसआई इंजन होता है जिसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं या पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं, वह इस साइकिल पे वर्क करता है, ऑटो साइकिल पे वर्क करता है. दिस इज द पीवी एंड दिस इज द टीएस डायग्राम ऑफ द ऑटो साइकिल. In this diagram, basically the Otto cycle consists of four processes. Process 1 to 2 is isentropic compression. Process 2 to 3 is the reversible constant volume heat addition. Process 3 to 4 is isentropic expansion, and process 4 to 1 is रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. तो बेसिकली जो हमारा ऑटो साइकिल है इसमें 4 प्रोसेस है. 4 प्रोसेस से एक कंप्लीट साइकिल बनता है और इस 4 प्रोसेस में जो है वह है 1 to 2 इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 2 to 3 इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. तो अगर हम इस साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन की बात करें तो जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और हीट रिजेक्शन भी किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे. अगर हम बात करें कि हर एक प्रोसेस में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी. आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है तो उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट होगा. और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के केस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम 1 by 1 ये हम डिस्कस करते हैं. तो अगर हम बात करेंगे प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो हमारा प्रेशर होगा वह इंक्रीज करेगा. देखिए पहले हमारा प्रेशर ये था, अब प्रेशर बढ़ करके ये हो गया. वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी. टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 एंड एंट्रोपी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. इन प्रोसेस 2 to 3 रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस के केस जो हमारा प्रेशर होगा, 2 to 3 की बात हो रही है, जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड एंट्रोपी इंक्रीज करेगी. थर्ड प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो हमारा प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. एंड द लास्ट प्रोसेस 4 to 1 रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन के केस में जो हमारी प्रेशर होगी वो डिक्रीज करेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड एंट्रोपी डिक्रीजेस. अब हम नाउ आई विल डिस्कस द इक्वेशन फॉर I will discuss the thermal efficiency, the equation for thermal efficiency for Otto cycle. So सबसे पहले I will consider m kg of working fluid. तो as we know that and in the case of Otto cycle जो हमारा heat addition है वह constant volume पर है और जो हमारा heat rejection है वह भी constant volume पे है. तो we know that 2 to 3 process 2 to 3 is heat supplied and process 4 to 1 is heat rejection. So we know that heat supplied QS is equal to mCV T3 minus T2. क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू mCV T3 minus T2 एंड हीट रिजेक्शन process 4 to 1 constant volume is equal to mCV T4 minus T1.
and we know that thermal efficiency is the ratio of net work done upon heat supplied. Thermal efficiency is the ratio of net work done upon heat supplied, and we know that जो net work done होगा it is equal to heat supplied minus heat rejection. तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं जो थर्मल एफिशिएंसी होगी ऑटो साइकिल की, इट इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाइड. अब हीट सप्लाइड हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस, क्योंकि हीट सप्लाइड से हीट सप्लाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें नेक्स्ट जो मिलेगा 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस. एंड वी नो डैट क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, एम सी बी टी फोर माइनस टी वन, और क्यू एस इज इक्वल टू एम सी बी टी थ्री माइनस टी टू. ये दोनों वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो जो हमारी थर्मल एफिशिएंसी का जो हमारा फार्मूला आएगा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस एम सी बी टी फोर माइनस टी वन डिवाइडेड बाई एम सी बी टी थ्री माइनस टी टू. एम सी बी से एम सी बी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस टी फोर माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी थ्री माइनस टी टू. यहाँ से हम टी वन अगर हम कॉमन लें तो टी वन कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इट इज इक्वल टू 1 माइनस टी फोर टी वन विद इन द ब्रैकेट टी फोर अपॉन टी वन माइनस वन डिवाइडेड बाई टी टू विद इन द ब्रैकेट टी थ्री अपॉन टी टू माइनस वन. तो यहाँ से अब हमको ये चेक करना है, अब हमें जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वह टी फोर अपॉन टी वन माइनस वन एंड टी थ्री अपॉन टी टू माइनस वन में हम एक रिलेशन निकालेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स. तो चलिए, फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, हमें पता है कि जो प्रोसेस 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड प्रोसेस 3 to 4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. तो फॉर प्रोसेस 1 to 2 हम ये लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 के पावर गामा माइनस वन, एंड वी नो डैट V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R कंप्रेशन रेशियो. इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो. तो इसको हम लिख सकते हैं कंप्रेशन रेशियो के टर्म में कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R के पावर गामा माइनस वन, वेयर R इज द compression ratio and gamma is the ratio of specific heat, यानी gamma is equal to क्या होगा, Cp upon Cv, where Cp is the specific heat at constant pressure and Cv is the specific heat at constant value, और उसका जो रेशियो है वो कहलाता है गामा. अब तो इसको हम कंप्रेशन रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R के पावर गामा माइनस वन. ओके, अब हम बात करते हैं प्रोसेस 3 to 4 की. यह भी एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस T3 अपॉन T4, इसको हम लिख सकते हैं T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 के पावर गामा माइनस वन. और यहाँ पे देखिए, ये PV डायग्राम देखिए, V4 इज इक्वल टू किसके, V1 के, एंड V3 इज इक्वल टू किसके, V2 के. तो यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे तो V4 को V1 से रिप्लेस कर दीजिए और V3 को V2 से, तो ये आएगा V1 अपॉन V2 के पावर गामा माइनस एन वन, एंड वी नो डैट V1 बाई V2 क्या है, R है. तो इसको भी हम लिख सकते हैं R के पावर गामा माइनस वन. तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर दिस एंड इक्वेशन नंबर दिस, हम ये लिख सकते हैं कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू V1 अपॉन V2 के पावर गामा माइनस वन, या इसको हम लिख सकते हैं R के पावर गामा माइनस वन. अब देखिए, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4 है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं. आप T3 को यहाँ पे लेते आइए, ठीक. हाँ, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या है, T3 अपॉन T4. तो यहाँ से क्या कीजिए, T4 को यहाँ से यहाँ पे लेते आइए, और तो हम इसको लिख सकते हैं T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2. और इसमें दोनों में से अगर 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T3 अपॉन T2 माइनस वन. तो इसका मतलब कि जो T4 अपॉन T1 माइनस वन है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू T3 अपॉन T2 माइनस वन फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो जो हमारा थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला आएगा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2, एंड वी नो डैट T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, अच्छा ठीक, T1 अपॉन T2 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन T1 को आप नीचे लाइए तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1, एंड वी नो डैट T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R के पावर गामा माइनस वन, और R के पावर गामा माइनस वन. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल.
तो अगर हम इसको समराइज करें तो थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर के पावर गामा माइनस 1, वेयर आर इज कंप्रेशन रेशियो एंड गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गामा एंड आर ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द इफिशियंसी ऑफ थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ एक्स एक्सिस पे कंप्रेशन रेशियो है एंड वाई एक्सिस पे थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल की। तो देखिए जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर रहा, जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो हमारी थर्मल इफिशियंसी क्या हो रही है ऑटो साइकिल की, इंक्रीज कर रही है। जबकि एट कांस्टेंट कंप्रेशन रेशियो ये के नहीं होगा, दिस शुड बी गामा गामा गामा। हाँ, तो एट सेम कंप्रेशन रेशियो अगर हम गामा की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तब भी हमारी क्या हो रही है, थर्मल इफिशियंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड्स ऑन द कंप्रेशन रेशियो एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो will increase the efficiency. However, the compression ratio of typical engine is from 7 to 10 and also increasing the ratio of specific heat efficiency will also increase. Okay. Now, अब हम I will discuss the formula for net work output of Otto cycle and mean effective pressure of Otto cycle. So, we know that net work done is the ratio of net work done is equal to expansion work minus compression work, and expansion and compression work will happen at adiabatic isentropic process. Okay. So, हमको पता है कि जो एक्सपेंशन वर्क के लिए जो फार्मूला है इट इज इक्वल टू P3V3 माइनस P4V4 अपॉन गामा माइनस 1, क्योंकि अगर हम ऑटो साइकिल में जो प्रोसेस जो 3 to 4 था वो हमारा एक्सपेंशन वर्क हो रहा था और प्रोसेस 1 to 2 कंप्रेशन वर्क हो रहा था और दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्या हो रहा था, हैपन हो रहा था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पे। तो एक्सपेंशन वर्क की बात करें तो इट इज इक्वल टू होगा P3V3 माइनस P4V4 अपॉन गामा माइनस 1, वेयर एज कंप्रेशन वर्क इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, और दोनों का जो डिफरेंस है इट इज इक्वल टू W नेट के। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 कॉमन करेंगे। जब P1V1 माइनस गामा माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये यहाँ से मिलेगा हमें P3V3 अपॉन P1V1 माइनस P4V4 अपॉन P1V1 माइनस P2V2 अपॉन P1V1 प्लस 1। ओके, उसके बाद इन पूरे को, ये पूरा जो टर्म है इनको अगर हम Rp और R के टर्म में अगर हम इसको पुट करें, Rp और R के टर्म में, व्हाट इज Rp? Rp इज प्रेशर रेशियो, यानी इट इज द रेशियो ऑफ हायर प्रेशर अपॉन लोअर प्रेशर, या इसको हम ये कह सकते हैं कि Rp इज इक्वल टू P3 अपॉन P2 या P4 अपॉन P1, एंड R इज द कंप्रेशन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ V1 अपॉन V2। तो इन तीनों टर्म को अगर हम Rp और R के टर्म में हम फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ से हमें वी विल गेट W net is equal to P1 V1 upon gamma minus 1 within the bracket Rp minus 1 into R के power gamma minus 1 minus 1. This is the formula for net work output of Otto cycle, where Rp is pressure ratio, R is compression ratio, and gamma is ratio of specific heat, and P1 V1 is initial pressure and volume in the case of Otto cycle. अब हम बात करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर के। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क आउटपुट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, नेट वर्क आउटपुट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, एंड वी नो दैट अगर हम पीवी डायग्राम की बात करें, ऑटो साइकिल के अगर हम पीवी डायग्राम की बात करें 1 2 3 एंड 4 पीवी डायग्राम की बात करें तो जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, दिस इज फ्रॉम हियर, दिस इज V1 एंड फ्रॉम हियर दिस इज V2। तो जो स्वेप्ट वॉल्यूम है इट इज द डिफरेंस ऑफ V1 माइनस V2। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क आउटपुट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो
तो वी नो दैट नेट वर्क आउटपुट इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 विद इन द ब्रैकेट RP माइनस 1 इंटू R के पावर गामा माइनस 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा नेटवर्क डन, ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं। और जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा इट इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P1 V1 और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से V2 कॉमन ले लिया है। V2 जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा गामा माइनस 1 V2 R माइनस 1 एंड V1 अपॉन V2 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन हम लिख सकते हैं R कंप्रेशन रेशियो। तो जो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फार्मूला आएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू P1 इंटू R विद इन द ब्रैकेट RP माइनस 1 इंटू R के पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू R minus 1, where RP is the pressure ratio, R is the compression ratio and gamma is the ratio of specific heat. तो हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम ऑटो साइकिल पे आए तो हमें 3 बेसिक फार्मूला हमें याद रखना होगा। द फर्स्ट फार्मूला इज थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R के पावर गामा माइनस 1, या इसका जो बेसिक फार्मूला होगा नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। एक तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। द सेकेंड वन नेट वर्क डन। व्हाट इज नेट वर्क डन? नेट वर्क डन इज इक्वल टू एक्सपेंशन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क, एक ये फार्मूला याद रखना है। एंड द थर्ड वन इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन अपॉन swept volume, where swept volume is equal to V1 minus V2। इन 4 फार्मूला से हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो ऑटो साइकिल पे बेस्ड होगा। नाउ आई विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑटो साइकिल। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। इन दिस प्रॉब्लम एन आइडियल air standard auto cycle has a compression ratio of 8.5 if the ratio of the specific heats of air is 1.4, what is the thermal efficiency of the auto cycle in percentage। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है और जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या है, एयर है, आइडियल एयर है, ठीक। और हमें निकालनी क्या है, थर्मल इफिशिएंसी निकालनी है किसकी, ऑटो साइकिल की इन परसेंटेज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R के पावर गामा माइनस 1, ठीक। तो ये हमें फार्मूला पता है। बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम क्या करेंगे, थर्मल इफिशिएंसी निकालेंगे किसकी, ऑटो साइकिल की। तो अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या गिवन है, तो जो फर्स्ट जो पैरामीटर गिवन है वो है कंप्रेशन रेशियो R, कितनी है, इट इज इक्वल टू 8.5। जो कंप्रेशन रेशियो है वो 8.5 है, ठीक। और हमें एयर का स्पेसिफिक हीट गिवन है जिसको हम गामा बोलते हैं, इट इज इक्वल टू 1.4। तो बाय पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितना है 8.5 के पावर गामा कितना है, गामा की वैल्यू है 1.4 माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5752। बट इस प्रॉब्लम में ये पूछा है कि फाइंड द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इन परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 0.5752 इंटू 100, ये किस में हो जाएगा, परसेंट में, ये आएगा नियरली 57.52%। ये हमारा है आंसर, ठीक। तो थर्मल इफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ये फार्मूला पता होनी चाहिए।
अब हम अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये भी ऑटो साइकिल पे बेस्ड है। तो पहले इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो इन दिस प्रॉब्लम क्या हमें डिटरमाइन करना है, थर्मल इफिशिएंसी, डिटरमाइन द थर्मल इफिशिएंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर of thermodynamic cycle used by a 4-stroke petrol engine. Detail of cycle are as follows: compression ratio 7, initial state is equal to 100 kilopascal and 90 degree Celsius, swept volume is equal to 0.11 meter cube, heat added to cycle at constant volume is equal to 100 kilojoule per cycle, and consider air as a वर्किंग फ्लूइड। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये कौन सा इंजन है, पेट्रोल इंजन है, और हमको पता है कि जो पेट्रोल इंजन है वो किस साइकिल पे वर्क करता है, वो ऑटो साइकिल पे। तो ऑटो साइकिल के लिए हमें पहले इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो थर्मल इफिशिएंसी फाइंड आउट करना और दूसरा मीन इफेक्टिव प्रेशर। और हम पहले ये आइडेंटिफाइड कर लिए ये कौन सा साइकिल है, तो ये ऑटो साइकिल का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इंजन यूज हो रहा है, पेट्रोल इंजन। तो चलिए पहला थर्मल इफिशिएंसी को हम फाइंड आउट करते हैं कि थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। हमें पता है थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान आर के पावर गामा माइनस 1। ठीक, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम थर्मल इफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू नेट वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक, बाय यूजिंग दिस टू फार्मूला हम ओवरऑल एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या क्या गिवन पैरामीटर है, अगर हम उसकी बात करें क्या क्या गिवन है, तो एक तो हमें चाहिए आर। क्या आर की वैल्यू गिवन है? यस, आर इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो एंड इट इज 7। गामा क्या गिवन है? यस, कंसीडर एयर एज ए वर्किंग फ्लूइड। इट मीन्स फॉर एयर जो गामा की वैल्यू होगी इट इज इक्वल टू 1.4 होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में इसमें पुट कीजिए। जब आप पुट करेंगे तो ओवरऑल थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान आर के पावर गामा माइनस 1 यानी 1.4 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5408 के आसपास। और परसेंटेज में बात करें तो इट इज इक्वल टू 54.08%। तो ये हमारा था ओवरऑल एफिशिएंसी। अब हमें निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं? डब्ल्यू नेट और वी एस का ये रेशियो है। डब्ल्यू नेट क्या है? नेटवर्क डन, और वी एस क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम तो हमें गिवन है। स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है इस प्रॉब्लम में? स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू है यहाँ पे 0.1 मीटर क्यूब। ठीक, अब नेटवर्क डन हमें निकालना है। तो नेटवर्क डन हम कैसे निकालेंगे? नेटवर्क डन निकालने के लिए हमें जो थर्मल इफिशिएंसी ऑटो साइकिल का उसका बेसिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो जो थर्मल इफिशिएंसी है ऑटो साइकिल का, जो उसका बेसिक फार्मूला है, इट इज इक्वल टू है थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू नेटवर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो यहाँ से हम नेटवर्क डन निकाल सकते हैं कितना? डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू ओवरऑल एफिशिएंसी, सॉरी थर्मल एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाई। तो हियर थर्मल एफिशिएंसी गिवन है, हमने अभी कैलकुलेट किया कितना 0.5408 मल्टीप्लाई बाई हमारा जो हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड इस प्रॉब्लम में गिवन है कितना, हीट एडिशन 100 किलो जूल पर साइकिल। ओके, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग 54.08 किलो जूल पर साइकिल, किलो जूल पर साइकिल। तो ये हमारा क्या है, नेटवर्क डन आ गया। अब नेटवर्क डन की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 54.08 डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 540.8 किलो पास्कल। तो ये हो गया हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो द आंसर इज कंप्रेशन थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 54.08% एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू 540.8 किलो पास्कल। ओके, तो बाय यूजिंग बाय रिमेंबरिंग दीज फार्मूलाज, कौन कौन से, एक ओवरऑल एफिशिएंसी, एक थर्मल एफिशिएंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर और नेटवर्क डन का फार्मूला, हम ऑटो साइकिल के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
So, in next lecture I will discuss about diesel cycle. In diesel cycle, if we are talking about diesel cycle, तो diesel cycle is the practical ideal cycle of diesel engine. तो इसकी जो हम डिटेल स्टडी करेंगे वो हम डीजल साइकिल में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.